अक्सर मैं मतलब अपने फ्रेंड से या मतलब महिलाओं से, लेडीज से अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि भाई अब तो शादी हो गई, अब क्या करना है, अब अपने ऊपर क्यों ध्यान देना है, अपने बालों के ऊपर क्यों ध्यान देना है, अपने स्किन के ऊपर क्यों ध्यान देना है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि भाई शादी हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तो आप अगर ऐसा सोचते हो ना कि शादी हो गई अब क्या करना है, आप चाहे मोटे हो जाओ, चाहे अपने ऊपर ध्यान मत दो, अपने बालों के ऊपर मत दो, अपने स्किन के ऊपर मत दो, मतलब तो क्या अभी तक जो आपकी जिंदगी थी वो शादी के लिए थी? आपने उसी के लिए जो तैयारी कर रखी थी अभी तक, अपने आप को ठीक से रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था, अपने स्किन के, बालों को, अपने विचारों को, अपने आप को, मतलब इसलिए आपने संभाला हुआ था कि शादी हो जाए और बस आपका मामला खत्म हो जाए। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। शादी हुई है, बल्कि शादी के बाद आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हम महिलाओं की बढ़ जाती है कि अपने आप अपना ध्यान रखना, तभी हम बाकी सभी लोगों का घर में ध्यान रख पाएंगे, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे अपने सास ससुर का हो, चाहे अपना या मम्मी पापा का या पूरे घर का, है ना। तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। हर तरीके से अपने आप को खुश रखना है, अपने डाइट का ध्यान रखना है, अपने खाने का ध्यान रखना है। और तभी जब ये सब आप करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि आपने एक दिन किया और भैया अगले दिन चमत्कार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको पेशेंस के साथ लगे रहना है, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे वॉक हो, चाहे अच्छी सोच हो, चाहे अच्छी डाइट हो, तभी आपका वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा, चाहे आपके अपने हेल्थ के ऊपर या आप जो फ्रेंड है या आपका सर्कल है उनमें दिखेगा। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। हम महिलाएं अक्सर सभी का तो ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं ना। सबका ध्यान रखते रखते अक्सर हम थक जाते हैं, तो सोचते हैं यार छोड़ो कोई बात नहीं, अपने लिए जो लास्ट की रोटी बची हुई है ना वही खा लो या थोड़ा सा बचा कुचा खा लो। लेकिन ये कब तक चलेगा ना, अपने साथ ये रवैया अब हमें बदलना पड़ेगा। आप सबके साथ बैठ के खाओ, अगर थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो सबको थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा कम भी पड़ जाएगा ना सबको, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो एक ये अपने आप अपनी हैबिट हमें बदलने की जरूरत है। तो आज बस मैं आपसे एक बात करूंगी कि हम कई बार हम मेहंदी लगाते हैं ना, तो हम सोचते हैं यार लगाएंगे ना तो बाल ऑरेंज हो जाते हैं। ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स ये बोलती है कि बालों का कलर ऑरेंज हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको बालों में अपने मेहंदी लगानी है। एक तो कलर ऑरेंज नहीं आएगा, दूसरा कई बार होता है जब हम मेहंदी मतलब किसी और गलत तरीके से लगाते हैं तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है पुष्पा, ब्लॉग तो स्टार्ट हो गया पहले ही। मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। तो चलते हैं, मेहंदी बनाते हैं, कैसे अपने बालों में अप्लाई करना है। और देखो गर्मी है, बहुत सारा पसीना आ रहा है, क्योंकि अगर मैं एसी फैन को चलाऊंगी, कूलर, तो बहुत आवाज आती, इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। तो चलो चलते हैं, मेहंदी को कैसे बनाया है, जो मैंने अपने बालों में अप्लाई किया है ना। तो ये आपको रेगुलर लगाना जरूरी है। जब आप ध्यान रखोगे ना तो थोड़े दिनों में रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि एकदम से आएगा। 2-3 महीने तक लगातार आप करोगे ना तब आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे मेहंदी मैंने बनाया है, आ जाओ। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 गिलास के करीब पानी, और पानी में मैंने डाल लिया है कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच मतलब भर के, जो भी आपके घर में है कॉफ़ी पाउडर आप कोई भी ले सकते हो। कई लोग चाय पत्ती लेते हैं, लेकिन मैं आपको मना करूँगी, क्योंकि चाय पत्ती अगर डाल के उबाल के और उस पानी को आप मेहंदी में यूज़ करोगे ना तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चाय पत्ती का पानी नहीं लेना है, आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है 1 चम्मच के करीब।
और उसको अच्छे से बॉईल करके जब वो ठंडा हो जाए तो जो भी आप मेहंदी यूज़ करते हो, जो भी ग्रीन वाली जो मेहंदी होती है ना, काली मेहंदी नहीं लेनी आपको, चाहो तो फ्रेश मेहंदी भी ले सकते हो, वो ले लेना है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। और उसमें डाल लेना 1 चम्मच के करीब आपको आंवला पाउडर, 1 चम्मच आपको शिकाकाई डाल लेना है और 2 चम्मच के करीब एलोवेरा आपको जेल ले लेना है, चाहे फ्रेश है वो भी आप ले सकते हो। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके 1 रात पहले आपको छोड़ देना है, लोहे की कढ़ाई में रख देना है। और सबसे पहले जब अपने बालों में अप्लाई करोगे ना तो कंघी अच्छे से कर लेना है और इस तरीके से जूड़ा बनाते हुए अपने पूरे बालों को ऊपर इस तरीके से लपेट लेना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जूड़ा टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जब 2-3 घंटे आप मेहंदी रखोगे ना तो आपके बाल, आपके सिर बिल्कुल दर्द होने लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइट नहीं रखना है इसको। तो दोस्तों जो हमारा चेहरा होता है ना, हमारा आईना होता है, मतलब हमारे स्किन, हमारे बाल, उससे पता चलता है कि हम कितना हेल्दी खाना खाते हैं, कितना हेल्दी अपने आप को रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, वॉक करते हैं कि नहीं, और अपने आप को अंदर से आपकी सोच कितनी हेल्दी है ना, वो सारा यहाँ पे चमकता है। एक दिन में इस पे भी आप काम करोगे ना तभी रिजल्ट आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आप चाहते हो आपकी कोई सोच है जो नेगेटिव सोच है उसको धीरे धीरे अगर बदलोगे ना तो बदल जाएगा। तो अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कुछ चीज़ों को जो आपको बुरी लगती है उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते जाना है, इसी का नाम है जिंदगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। फिर मिलूंगी मैं आपको बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में जो आपके लाइफ को बनाएगा आसान, और जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ ना मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।